आ गया। अंग के साधुत्व के बाद भी संतुष्टि नहीं, अंगी का भी साधुत्व के लिए नहा लेना पड़ा। नहीं। इसलिए अंगकृत साधुत्व पूर्वक ही अंगी में साधुत्व के संपादन आप समस्त कर्म कांडों में देखते हैं। इसलिए आप कहते एक भी अंग विकृत हो गया तो फलापुर में विकृति आ जाएगी। नहीं है? इसलिए एक अंग बिगड़ गया तो कहते कुत्ता बिल्ली छू दिया तो क्या हो गया, अरे कोई बात नहीं, दूसरा दही लाएंगे, हवन कर देंगे। नहीं नहीं, कदे नहीं, प्रायश्चित करो उसको। वो बिल्ली छू गया है तो भ्रष्ट हो गया, उसको भले इस्तेमाल नहीं करो, लेकिन पहले नया दही जो लाया गया उससे पहले प्रायश्चित करना पड़ेगा, बाद में अपूर्व सिद्ध होगा। एक अंग में जो विकृति आई, उस विकृति का शोधन किए बिना उस अंग में साधुत्व नहीं आ सकता। प्रायश्चित विधि के द्वारा उस अंग में साधुत्व लाया, उसके तब जाकर के अंगी में साधुत्व मानते हैं। अब कर्मकांड में से सैकड़ों दृष्टांत इस प्रकार के मिलेंगे। इसलिए कहा है अपूर्व विशिष्ट द्वितीय प्रवृत्ति यथा साधु तज्जन्याच धर्माः, उससे ही जन्य वास्तव में धर्म माना, यागादिरेव धर्म। उस अंगापुर जो विशुद्ध साधुत्व विशिष्ट अंगापुर से जन्य होता है यागादि रूप अंगी रूप धर्म, तत्कार्या चलो कहा। और धर्म से कई कार्य रूप क्या है, ये समस्त लोग है। ततश्च साधु पृथ्वी आदि लोक दृष्टि कार्य, इसलिए साधुत्व विशिष्ट पृथ्वी आदि लोकों का दृष्टि आपने सामावयव में जैसे देखा है, उसी प्रकार से आप पृथ्वी आदि दृष्टि से विशिष्ट सामरूपी अवयवी में दृष्टि कर रहे हैं। इस तरह के परस्पर यहां संबंध है। और ये जो प्रथम खंड द्वितीय अध्याय का और द्वितीय खंड है, ये दोनों मिलाकर इसलिए एक उपासना समझिए। साधुत्व दृष्टि से जो समस्त अवयवी की जो उपासना कर रहे हैं, ये अवयवी की उपासना जो किया जा रहा है वह अगले खंड में कहे चलो उपासना से भिन्न नहीं है, दोनों को मिला के एक उपासना। जैसे पहले आपने सब देखा है, कहीं दो खंड कहीं तीन खंड मिला करके एक उपासना होती है, यहाँ पर भी समझना। इसे साधु दृष्टि से साम्य उपासना क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये कारण है। यहाँ पर परंपरा साधुत्व कहाँ है, लोक में आ गया। अंगों में साधुत्व के माध्यम से अंगी रूप याग रूप धर्म में आया, धर्म से निष्पादित लोकों में साधुत्व आया। तार साधुत्व विशिष्ट पृथ्वी आदि लोकों का दृष्टि यथा पहले सामावयों में आपने कर रखा है, उसी प्रकार से अब जो है साधुत्व विशिष्ट लोकादियों की दृष्टि अवयभूत साम्य में करना है। इस करने के लिए ही पहले बोध करा दिया, कोई भी हमें दृष्टि करना है तो पहले उसमें साधुत्व का संपादन करना जरूरी है। न पूर्व निंदार्थम साधु शब्द से पूर्वत्र अविद्यमान साधुत्व समस्ते सामनी अभिधीयते। पूर्वत्र अविद्यमान साधु, पूर्व पक्षी कहता है महाराज पहले तो कहीं साधुत्व का विचार ही नहीं आया अवयवों में, अतएव पूर्वत्र माने पूर्व अध्याय में जो अकथित अविहित साधुत्व को या साम में आप जो कथन कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से कहने का तात्पर्य क्या, पूर्वत्र अध्याय से समस्त उपासनाएं असाधुत्व विशिष्ट है, और यहाँ साधुत्व का विधान करने से यहाँ से आगे की उपासनाएं साधुत्व विशिष्ट माननी चाहिए। ये जो पूर्व पक्ष कहता है कैसे सिद्धांति न साधु सामयति उपास्तिति उपसंहारा, साधु साम के बाद यह उपास्ते का उपसंहार करनी चाहिए। क्योंकि आगे है ना वो द्वितीय अध्याय द्वितीय खंड में आएगा उपास्ते, उस उपास्ते को इसके साथ जोड़ करके इसे दोनों मिलाकर एक उपासना बन जाएगी। कि यहाँ कोई क्रियापद है नहीं, उपास्ते नहीं है, सामना उपासना साधु, सामों की उपासना साधु है इसलिए कह दिया। लेकिन साधुत्व दृष्टि से साम की उपासना करो विधि तो है नहीं, उपास्ते वेद कुछ तो होना चाहिए, वो है नहीं है। तब कहते उसको वहां से लेकर के इसके साथ उपसंहार कर देंगे, उपसंहार कर दो तो दोनों मिल करके एक उपासना बन जाएगा और विधि प्राप्त होगी। साधु शब्द शोभनवाची, इसलिए साधु शब्द शोभनवाची सुंदरता का कथन करता है, अच्छा चीज है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है इत्यादि का बोधक है। खत्म अवगम्यते, ये अर्थ आपने कहाँ से निकाल लिया, ये कैसे आपको बोध हो गया। कहते हैं क्योंकि लोक में भी ऐसा ही होता है, लोक वेदाधिकरण न्याय से
जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ यदि वेद में घट सकता है, उससे विरुद्ध हम परिकल्पना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। जहाँ प्रकरण आदि का विरोध हो जाए, षडलिंग के द्वारा वेद वेदांत वाक्यार्थ तात्पर्य निर्णय करने में जो लोक प्रसिद्ध अर्थ किसी शब्द का विरुद्ध में उपस्थित हो जाए, उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है? लोक प्रसिद्ध अर्थ को परित्याग करके श्रुति अनुकूल अर्थ में स्वीकार करना पड़ता है। और वहां कह भी देते भावचकार धातु न मने का देते, इसलिए अर्थ लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि प्रकरणानुसार वही अर्थ आवश्यक है, लौकिक अर्थ इष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर लौकिक अर्थ इष्ट ही है अविरुद्ध होने के नाते, इसलिए कहते कथम खलु लोके साधु शोभनम अनवद्यम प्रसिद्धम तत्सामित्या चक्षते कुशला। जो कुशल लोग हैं, जो वेद के कर्मकांडी आदि लोग हैं, वे लोग साधु शब्द के साधु कार्यों के लिए साम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल कहते हाँ ठीक है ऐसा हो, लेकिन पहले जमाने तो थोड़े होते, कर्मकांडी लोग तो ओम बोला करते थे। ओम महात्मा को उठा हेलो बोले, अरे हरिओम तो बोलो, ओम नमो नारायण तो सुनाओ उसको, देखो है जो आपके ध्यान में विघ्न कर रहा है, नहीं कुछ उसकी भी अंतःकरण शुद्धि हो जाए। हरिओम बोलना चाहिए, ओम नमो नारायण बोलो, नहीं आदेश बोलो, नहीं ऐसा साहेब बोलते हैं, नहीं कुछ तो ऐसा बोलो जो भी अपने संप्रदाय के हिसाब से जिसको पवित्र शब्द मानते हैं उसी को उच्चारण करना चाहिए। और वो अंग्रेजी हाय बोल देते हैं और भी खराब हो जाता है। और हाय हमारे कब बोलते जब कोई मर जाए, नहीं जब कोई खराब हो जाए जैसे तब तो हाय बोलते हैं। और वो लोग उसको अच्छा मान रहे, बताओ, और उसको बाबा लोग भी अपने स्टाइल मारते हैं, दिखाते कि हम कितने अंग्रेज हैं। बड़ा मुश्किल है, संस्कार है ना, कहा संस्कार सुधरता नहीं, बहुत कठिन काम होता है। इसलिए कहते कुशला, जान के भाषाकार कहते ये आम आदमी की बात नहीं है, आम आदमी तो उठपटांग को आता है। ये तो कर्मादियों में जो कुशल को होते हैं, जो शास्त्रीय सनातन धर्मार्थ मानव मूल्यों को स्वीकार करता हुआ वर्णाश्रम व्यवस्थाओं को स्वीकार करके स्वधर्म के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने के प्रयास करने वाले, स्वकर्मणातव्य सिद्धि विनिति मान का अनुसरण करने वाले जो कुशल पुरुष है, वे कुशल लोग इस प्रकार से कहा करते हैं यत् खलु लोके साधु शोभनम, जो साधु बने जो शोभन है, जो अनवद्य निर्दोष है, अच्छा है, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ इत्यादि है, प्रसिद्ध है, उसी को क्या कहते हैं? तत् सामित्या चक्षते के कुशला। यदा साधु विपरीतम, जो साधु बने उसके विपरीत जो अशोभन है, अवध्य सर्वदोष युक्त है, ऐसी चीजों को तद असामिति, असाम करके लोग कुशला भी जोड़ लेना, कुशल लोग कहा करते हैं। तत्रैवं साधु असाधु विवेक करणे उताप्याहो, तदुताप्याहो साम्नैनम् उपागादिति साधुनैनम् उपागादिति एव तत् आहो, असाम्नैन उपागादिति असाधुनैन उपागादित्येव तदाहो। इसी विषय विवेक करके कहते हैं लोग, अरे वह राजा आदि के पास साम रूप से गया है, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छे ढंग से, यही ढंग से बहुत बढ़िया, ठीक किया, बहुत अच्छा किया। अब बाबाओं के पास गया और जो है जूता लेके गया, नहीं अरे बाबाओं के पास जा रहे हो तो फल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, नहीं पत्रम पुष्पम ये सब होना चाहिए। अब जूते पांडु जूते ले गए, याद नहीं है। और सबसे खराब पिछले कुंभमेला 86 कुंभमेला में हरिद्वार की बहुत खराब लगा देख करके, क्या दुर्दशा। ये सीजनी महात्मा जो होते हैं ना, वो सबको बदनाम कर देते हैं, सही महात्मा बदनाम हो जाते हैं। सीजन फसली साधु जो कुंभमेला का स्पेशल बनी हुए डुप्लीकेट, एक जगह जूते बांट रहे थे भगत, उन्हें आश्रम उद्घाटन हुआ था, हम लोग सब गए थे मंडेश्वर जी के साथ। उद्घाटन के हुआ, उसके भंडारे के बाद वो जैसे महात्मा लोग निकलने लगे तो सबको एक जूता साइज कौन सा पूछा, पकड़ा है। अब उसी में जो है घमासान चालू हो गया, अब क्या करे वो, और छीना झपटी, तो उसने सारे को उठा करके छत पर चला गया और
सीढ़ी की दरवाजा बंद कर, कोई ऊपर आवे नहीं। महात्मा लोग ऊपर से फेंक रहा है जूता, किसी खोपड़ी पर गिर रही है, चलो चल के पकड़ रहा है। फिर क्या है, कैसे महात्मा, ये सब क्या है, साधु है ये, साधु वेश पहन रखे हैं। अब फिर हम लोगों ने उस आदमी को भी डांट, यही बांटना है, लड्डू फेंक दो ऊपर से तो भी ठीक था, ऐसी चीज बांट रही क्यों, तुम्हें भी पाप लगेगा, तुम उसको खोपड़ियों पर तो जूते मारे हो। चाहे नकली है असली है, लाभ तो पहने हुए हैं या नहीं, नकली है चाहे असली है, चाहे 4 दिन के लिए सही, लाभ तो पहने, राम राम बोल ही रहे हैं। वो भी बड़ा दुखी हो गया, बात तो सही गलत हो गया, ऐसी बांट दे क्यों बेकार की। साधु के वक्त बच जाओ तो फिर फल फूल मिठाई ले जाओ, कपड़े ले जाओ, उसमें छिना झपटी नहीं होगी। और इसके पीछे तो क्या हो गया, वो असाधु है। ऐसे थे लोग क्या कहेंगे इसको, असाम असाधु वही कहते हैं। इसका तदुताप्याहु, इस विषय में विवेक करके लोग ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, सामना एनम उपागादिति, एनम राजानम इत्यादि बड़े लोगों के पास इस व्यक्ति ने सामना उपागात, उचित ढंग से गया है, जो चीज ले जाना उन चीजों को लेके गया है, अनुचित चीजों को लेके नहीं गया। साधुरेण उपागादिति एव तद्दाहु, लोग भी इसलिए क्या करते हैं, इसलिए भाई सम्यक प्रकार से शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही इस राजा आदि के पास गया है, ऐसा ही लोग कहते हैं। और तदाहु असामना न उपागादिति, और कुछ अन्य लोग ये कर विचार ये भी कहते भाई इसने असाम पूर्वक राजा आदि के पास गया है, क्यों, असाधारण उपागादित्य तदाहु, क्योंकि लोग कहते हैं उससे निश्चित रूपेण इस व्यक्ति ने ना असाधु रूपेण असाम रूपेण ही इस राजा आदि के पास गया है, उचित प्रक्रिया से नहीं गया। जैसे आजकल जाओगे तो बड़े के पास, कई अधिकारी वगैरह के पास जो है उचित रंग क्या होता है, वहां फल फूल पेंट सब बेकार है, मिठाई का डिब्बा भी बेकार है। आजकल के जमाने में नोटों का बंडल चाहिए, नहीं नोट गड्डी ले जाओ तो हाँ तब काम हो जाएगा। यही साधु ढंग हो गया, आज की परिपाटी बन गई, समाज की व्यवस्था हो गया है। कल एक व्यक्ति आया, महाराज हमने वहां से बुलवाया, इधर से बुलवाया, बहुत दबाव डलवाया, फिर भी हमारा काम होता नहीं, वो काम करते ही नहीं। मंत्री बोल दिया, मुख्यमंत्री बोल दिया, फिर भी सचिव कुछ नहीं करता, कागज दबा रखा। तो हमने कभी वो तो दबा कहाँ है, दबा तो है नहीं, तुम दबे हो, कैसे कंजूसी कर रहा, निकाल 10,000 की गड्डी, कैसे काम नहीं होएगा, देख ले जाओ। मैंने कहा हरा पीला नोट रख दो साथ में, तब देख लो कागज उड़ उड़ के आएगा, दबा हुआ नहीं है वो उड़ उड़ के आ जाएगा। कहते अच्छा, कहा ये तो है आज की सभा में, आजकल बड़े लोगों की पहचान ये सामना ये नम उपागात, यही है। तुम खाली हाथ के तो असामना उपागात हो गया है वहां। आजकल बड़े कहते हैं महाराज ऐसे ही, तब सब जगह ऐसे ही। मैंने कहा हाँ, बड़े मंडलेश्वर के पास जाओ ना, तब भी बंडल साथ में रखो, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं तुमको। वहाँ फल मिठाई जितना भी ले जाओ, कौन पूछता है, ऐसे बतेरे आते जाते फल फूल, उन्हें कोई वैल्यू नहीं। गड्डी दिख रहे तो ठीक है, हाँ तब तो मिठाई भी मिलेगा, फल भी तुमको प्रसाद में मिलेगा, बढ़िया कमरा खोलेगा, पूछेंगे तुम्हारे कमरे में चाय पहुंच जाएगा, व्यवस्था बढ़िया मिलेगी। आप तो बहुत सीधे बोल देते। मैंने कहा ये सच्चाई है, अरे जो वर्तमान स्थिति है उसको क्यों छिपाना है, सब जगह ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो बिना कुछ नहीं लाया, तब भी हमने उपदेश तो दे दिया, रास्ता तो बता देते क्योंकि हमने मंत्र मंडल कुछ नहीं, इसे हमारे यहाँ नियम लागू नहीं करना। मैंने कहा गड़बड़ कर दोगे, फिर यहाँ ही नियम लागू नहीं होता है। क्या हम लोग पुराने गाय हैं? मैंने कहा हम तो देसी गाय हैं, वो सब जर्सी गाय है। तो जर्सी गाय से कुछ लेना है तो उसको ऐसे ही मार्टल खिलाना पड़ेगा, और देसी गाय को तो वैसे ही चर जाता है, वो घास चर के काम चलाता है, उसको जरूरत नहीं कुछ खिलाने की। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी सामना उपागात और असामना उपागात की बात कर रहे हैं। उसको संपुष्टि करने के लिए कथन किया है। लोक व्यवहार में इत्याचक्षता आपने कह दिया ना, कैसे कहते हैं उसको दृष्टांत से समझाइए। तो उसको तत्मने तत्र, तत् उत्तापि आहु है ना, तत्मने तत्र
साधु असाधु विवेक करणे, इस प्रकार साधु और असाधु विवेक करण के विषय में उताप्याहु, ऐसे भी लोग कहते हैं। क्या? सामना एनम राजानम सामंतम व उपागात उपगतम, ये जो राजा सामंत जो भी है श्रेष्ठ वरिष्ठ, उनके प्रति यह साम पूर्वक ही गया है। कोसु, ये तो असत अप्राप्ति आशंका सत्य प्राय। क्यों ऐसे? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि उसने सोचा कि यदि हम वैसे सीधे चले जाएं बिना कोई चीज का, असत प्राप्ति की आशंका है, इसीलिए वह इस प्रकार से साधु रूपेण साम रूपेण गया है। शोभन अभिप्रायेण साधुना एन उपागादि देव तत्र आहुर्लौकिका, इसलिए शोभन अभिप्राय से ही अच्छा ही हो, हमारा भला ही हो, जिस काम से जा रहा हो काम सफल हो, इसी भावना से साधुना एन उपागाद, इस भाव से वो उस राजा आदि के पास जाता है। इत्येव तत्र हो, ऐसे इस विषय में वहाँ लोग कहते हैं। कौन से? लौकिका। किस प्रकार के लोग? आम आदमी भी ऐसे कहता है। बंधनादि असाधु कार्यम अपश्यंत, बंधनादि असाधु कार्य को जो है देखते हुए, अपश्यंत, क्योंकि जब साधु से जाऊंगा तो बंधनादि कार्य में प्राप्त नहीं होगा, ऐसा हमें देखना नहीं पड़ेगा, मुसीबत झेलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो धक्के का, अब मुसीबत झेल रहा था ना वो आदमी, धक्के खाया जा रहा है, 2500 बार आया गया उसका काम ही नहीं हो रहा है। अब धक्के क्यों खाना पड़ा? क्योंकि वो सामना उपाघात नहीं हुआ। अब विधियों के अनुसार जो वर्तमान जो लौकिक विधि है उसके अनुसार नहीं चाहता तो उसको धक्के खाने पड़ते क्या? वो दिन देखना पड़ता क्या? लोग कहते हैं आज की भाषा में वो दिन देखने पड़ते क्या? खराब दिन देखने क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि सामना उपाघात नहीं हुआ। और खराब दिनों को देखना नहीं पड़ेगा जो व्यक्ति सामना उपागमन करता है, उपगमन करता है। यत्र पुनर्विपर्ये बंधनादि असाधु कार्य पश्यन्ति, और जहाँ पुनः विपरीत में बंधनादि असाधु कार्य को देखते हैं तो लोग कहते हैं निश्चित रूप से इसने असाधु कार्य किया है तभी तो इसको स्थिति हुई, तो क्या को जेल जाना पड़ता, पुलिस थाने में क्यों जाना पड़ता? निश्चित से गड़बड़ किया है। असामना एन उपागादिति असाधुना एन उपागादित्य तदाह, निश्चित रूप से अशोभन कर्म के साथ ही उस राजा आदि के पास गया था, इसलिए इसको यह दुर्दशा भुगतनी पड़ी, ऐसा लोग कहते हैं। अथोताप्याहु सामनो बतेति यत् साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहु, असामनो बतेति यत् असाधु भवति असाधु बतेत्य तदाहु। अथोताप्याह, इसके बाद ऐसे भी लोग कहते हैं हमारा अच्छा हुआ है, साम न हमने हम लोगों का अपना जो है साम बतोई थी, निश्चित रूप से हमारा साम हो गया है, अर्ध शोभन कर्म हो गया, अच्छा काम हो गया है। ऐसा लोग कब कहते हैं? जब शुभ होता है, साधु भवती, जो शुभ हो जाता है उस विषय में लोग कहते हैं निश्चित रूप से हमारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। साधुपति देव तदाहु, अन्य लोग भी उसे देखकर यही कहते हैं भाई यह साधु है, ऐसा ही अन्य लोग भी देख करके कहते हैं। स्वयं भी कहता है, अन्य लोग भी कहते हैं मेरे साथ अच्छा हुआ, स्वयं भी अनुभव करता है जब कुछ अच्छा होता है, और दूसरे लोग भी देख करके यही कहते हैं यह बहुत अच्छा है। और असामनो बतेती यद साधु भवती, जब कुछ भी असाधु हो जाता है, अशुभ कर्म हो जाता है, अशोभनीय कार्य हो जाता है, तब लोग कहते अरे भाई बुरा हो गया, बहुत खराब गया, ये अच्छा हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। असाधुपति देव तदाहु, निश्चित रूप से लोग इनका कहना है कि असाधु ही हुआ है, अशुभ ही हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। अतुताप्याहु स्वसंवेद्यम सामन्नो अस्माकं बतैति अनुकंपयंत समृद्धम इत्याहु। शोभन कार्य का दर्शन होता है जब कार्यगम्य साधुत्व और असाधुत्व को कथन करके अब स्वानुभव गम्य भी कार्य, वो तो कार्य था, राजा के पास गया आया, उसको दूसरे में देख रहा था ना, उसके पास गया, उसको भाई शॉल उड़ा दिया, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, राजा ने बड़ा सम्मान कर दिया उसको। और राजा के पास गया, उसे पता चला राजा ने तो उसको अंदर बंद कर दिया, साबित हो गया चोर है। तब कह रहे तो बेकार असाधु था, गलत किया इसने, जरूर इसलिए दंडित हुआ है।
ये तो क्या बाह्य कार्य स्व से भिन्न में होता को पहले देख करके किया, और अब स्व में हुआ, स्व के साथ होते हुए घटनाओं को लेकर के भी व्यवहारिक साधुत्व और साधुत्व का लोक में प्रसिद्ध है। कार्यान्वय में ये स्वानुभव सिद्ध भी है। पूर्व मंत्र कार्यान्वय साधुत्व को और साधुत्व को निश्चय करा दिया, और स्वानुभव सिद्ध करके भी साधुत्व और साधुत्व सिद्ध करने इस मंत्र को लाया गया। उभय सिद्ध होने से साधुत्व निश्चित रूप में अवश्य ही सभी के द्वारा सदा वांछनीय तत्व है। अतः साधुत्व दृष्टिया ही हमें हमेशा अपना कर्म, अपनी उपासना में भी साधुत्व लाने का प्रयास करना चाहिए। अतएव साधुत्व दृष्टिया संपूर्ण समस्त साम की उपासना करना चाहिए। इस तरह समझ उठ रहे हैं। अथोतप्या हो स्वसंवेद्यम सामन, इसलिए स्वसंवेद्यम स्वानुभूय, स्वानुभूति का विषय भूतत्वेन सामनो, सामन्य शोभनम कर्म न अस्माकम बतैती, हमारे साथ बड़ा अच्छा काम हो गया है, ऐसा कहता है व्यक्ति जो अपने साथ हुए अच्छे घटना को स्मरण करके इस प्रकार के अनुभव करता है। अच्छा, साधु गुणत्व गुणवत सामित्युपास्ते, इसलिए साधु गुण वाला साम है ऐसा जो उपासना करता है। तो नस्माकमिति अनुकंप नहीं, अनुकंपयंता समृद्धमित्या, अपने आप को समृद्ध मानता है, चरितार्थ हो गया मानता है, भाई तृप्त हो जाता है, अपने ऊपर ही अपनी अनुकंपा को प्रकट करते हुए बड़ा प्रसन्न हो जाता है। एतत्तैरुक्तम भवति, इसी को देखते हुए अन्य लोग भी उसके प्रति कहते भाई यत् साधुवती साधुवत्ते देव तदो, जो तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है ना, निश्चित से बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ हुआ है, ऐसे भी लोग कहा करेंगे। पर ये जाते असामानुभूति थी, पर ये होने पर आदमी अपने अनुभव के आधार पर कहता है अरे मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया। लोग कहते हैं अरे बेटा मर गया, मेरे सब छीन लिया, भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, ऐसे ऐसे चिल्लाते। स्वकर्म को ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों पर आरोप लगा करके चिल्लाते रहते हैं मेरे साथ अन्याय हो गया, साधु हो गया। और उसे देख करके दूसरे भी कहते हैं बेचारे, हाँ भाई बेचारे नौजवान बेटा मर गया, इसका तो अच्छा नहीं हुआ। नहीं, यद असाधु भवति असाधुवदित्येव तदाहो तस्मात् साम साधु शब्दयोर एकार्थत्वं सिद्धम, इसलिए साम और साधु दोनों शब्दों का एक अर्थ है लोक में, स्वानुभव सिद्ध कार्यान्वित उभय रूपेण सिद्ध हो गया, एकार्थता दोनों का। पहला विलक्षण परिस्थिति है, देखो यहाँ भी एकार्थता रहा है और वहां भी चलेगा, वेद और उपासना का एक अर्थ है, और लाभ और ज्ञान का भी ये करते हैं, ये सिद्ध करने जा रहे का भी। अच्छा, स ये तद्देव विद्वान साधु सामित्युपास्ते अभ्यास यदेन गं साधो धर्माः आचगच्छेयुरुपचनमेयुः। स ये तद्देव विद्वान साधु सामित्युपास्ते, वह यह जो कोई व्यक्ति इस प्रकार साधु और सामित दोनों शब्दों की एकार्थता को जानते हुए लोकता, व्यवहारता, कार्यता, स्वानुभवता सब प्रकार से जान लिया है, अतएव साधुत्व दृष्टि से जब पूर्ण साम की उपासना करता है, अभ्यास यदेन साधो धर्माः, जो कि साधु धर्म है शीघ्रादि शीघ्र झटपट से उसके और चारों तरफ से प्राप्त कर लेगा, उपचन में हो, और सदा उसके प्रति विनम्र भाव भी आ जाते हैं, उसके अंदर उसके प्रति विनम्र भाव भी आ जाते हैं। शास्त्र समझ सकल साधु धर्म उसके प्रति अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चारों ओर से प्राप्त हो जाता है, और उसके अंदर नमेयु का उपचन नमेयु तात्पर्य यहाँ पर धर्म उसके प्रति नमन करेंगे का मतलब क्या, इतना धर्म से परिपूर्ण हो जाएगा और व्यक्ति सदा विनम्र भाव से संपन्न रहेगा। अतः स यह कश्चित साधु सामिति साधु गुणवत् सामिति उपास्ते समस्तम साम साधु गुणवद् विद्वान, स यह कश्चित, वह यह जो कोई पुरुष उपासक साधु सामिति में साधु गुण वाला साम है ऐसी उपासना करता है, किसकी, समस्त साम की साधु गुण वाला करके उपासना करता है, वह विद्वान तस्य तत् फलम, उसके लिए फल की प्राप्ति होती है। क्या फल प्राप्त हो रहा है, अभ्यास क्षिप्रम यदि क्रिया विशेषणार्थम, अभ्यास या क्रिया का विशेषण गच्छेयु के साथ जुड़ेगा, इसलिए शीघ्र ही उसे प्राप्त हो जाएगा। यदि यदि भी क्रिया विशेषण, क्षिप्रम यदि, क्षिप्रम हो गया अभ्यास का अर्थ, और यद को भी किसके साथ जोड़ना है, क्रिया का विशेषण रूप नहीं जोड़ देना है। एन उपासकम, इस उपासक के प्रति साधव ने शोभन धर्मा श्रुति स्मृति अविरुद्ध
श्रुति स्मृति से अविरुद्ध है, ऐसे जो सुंदर धर्म है, आच गच्छी हो आगच्छी उच्चा आगच्छी हो आचा गच्छी हो ना, उसको आ को गच्छियों के साथ जोड़ दिया। न केवल में आगच्छी हो, केवल उसके पास आ जाते हैं ऐसी बात नहीं, आने के बाद उसको उसकी अहंकार हो जाए तो साफ बहाना ही बेकार हो जाएगा। आने के बाद वे साधर्म उसके अंदर अहंकार को पैदा नहीं करते, दुर्विमान को उत्पन्न नहीं करते हैं। किंतु उपचनमेय उपनमेयुष्य भोग्य उपतिष्ठ भोग्य रूप में उपस्थित होने के कारण से उसके अंदर विनम्र भाव आ जाता है, भोक्ता के भाव में नहीं रहेगा, भोग्य भाव में ही वो रह जाता है, दृश्य रूप में नहीं रह जाता है। लोकेशो पद्य भाष्यकर अवतरणी का वैसे दे रहे हैं, कानि पुनस्तानि सात दृष्टि विशिष्टानि समस्तानि सामान्य उपास्यानि इति। वे कौन है उपासनाएं जो साधु दृष्टि से विशिष्ट होकर समस्त साम उपासना कह रहे थे आप। तीमानी तानी उच्चंत है लोकेश पंचविध इत्यादि यही है जिससे आगे कहे जाने वाले लोकेश पंचविध इत्यादि मंत्रों के द्वारा। यह पूर्व पक्षी कुछ आशंकाएं करता है, ननु लोकादि दृष्टिया तानी उपास्यानि साधु दृष्टिया चैति विरुद्धम। भाई ये सामों की जो है पंच भौतिक सामों को या सात भौतिक सामों को एक तरह से लोकादि दृष्टि से भी करो हा? और साधु दृष्टि से भी करो, तो परस्पर विरुद्ध बात है, परस्पर विरुद्ध। क्यों कहते कि क्यों विरुद्ध मान रहा है पूर्व पक्षी, तो हेतु देता है। तो मानता है कि परस्पर एक दूसरे से विलक्षण है, क्योंकि आपने कहा साधुत्व से कारणत्व को ले लिया था, और लोग तो कार्य और कारण और कार्य तो अत्यंत भिन्न है। जहाँ कार्य दृष्टि से कोई चीज को देख रहे हैं और कारण दृष्टि से हम कैसे देखें, हो नहीं सकता, दोनों ही अत्यंत भिन्न है। तब सिद्धांत ने कहा कि ना ऐसा मत कहो ना। साध्वर्त से लोकादि कार्येषु कारणस्य अनुगतत्वात्, क्योंकि साध्वर्त अर्थात कारण, कारण से साध्वर्त से कारणस्य लोकादि सर्वेषु कार्येषु अनुगतत्वात्, लोकादि सभी कार्यों में साध्वर्त रूप कारण सर्वत्र क्या है, अनुगत है। उसी प्रकार जिस प्रकार से मृदादिवत घटादि विकारेषु, घटादि विकारों में मृदादि कारण जिस प्रकार से अनुसूत अनुगत है, उसी प्रकार से साध्वर्त तथा साधुत्व रूपी जो है कारणत्व वह लोकादि सगल कार्यों में अनुगत होने से दोनों आप परस्पर अविरुद्ध है। इसलिए जहाँ मृत्तिका दृष्टि है घट में, तो घट दृष्टि से घट को देख सकते, कोई आपत्ति नहीं। घट को मृत्तिका दृष्टि से देखने और घटत्व दृष्टि से देखने में कोई विरोध होगा क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि मृत्तिकात्व विशिष्ट घटत्व उभय दृष्टि आप देख ही सकते हैं। जैसे उसी प्रकार यहाँ पर भी साधुत्व विशिष्ट लोकादि दृष्टि से आप सामों का अनुभव कर सकते, उपासना कर सकते हैं। पहले इतना विचार क्या हुआ था, जो शुभ है जो कल्याणकर है वो कारण रूप है, मूल कारण वही होता है, और जो असाधु है वो आरोपित होती है, अशुद्ध होता है, अविरुद्ध होता है, शास्त्र विरुद्ध होता है। ये तो कर्म में ले लो, इसलिए पहले लौकिक दृष्टि से दिया, फिर कार्य दृष्टि से अनुमान करके बताया, फिर जो है अनुभव दृष्टि से बताया, तीन दृष्टि से साधुत्व का सिद्धि किया। इसीलिए साधुत्व वो चीज है जो शास्त्र सम्मत है, जो कारण रूप है, जो विशुद्ध रूप है, और जो कार्य वो विकार है, जो कार्य वो विकार है। लेकिन कार्य अशुद्ध होना कोई जरूरी नहीं होता, जब कार्य अशुद्ध हो कोई जरूरी नहीं, कार्य कारण अनुगत होकर गए फिर तो वो भी शुद्ध ही है। वो अनुगत वस्तु के लिए कहा जाता है, सत्यम वद बोला और आप असत्य बोल रहे, वो हो गया असाधु। इसलिए साधुत्व से तात्पर्य यहाँ पर कारणत्व अर्थात विशुद्ध रूप से तात्पर्य, जो कि शास्त्र सम्मत तत्व है ही है, क्योंकि शास्त्र जन्य तो कर्म है, आपने कर्म कांड किया, कर्म से तो लोग पैदा हुए, और शास्त्र मत है ना, इसलिए तो कार्य कांड में आ गया कि नहीं आ गया, साधुत्व आ गया। साधुत्व भी कारण शास्त्र सम्मत है, और साधुत्व के आधार पर मैंने पहले ही दिन इसलिए शुरू कर रहा था, मैंने कार्य कांड को दिखाया
दर्श पूर्णमास को लेकर नहीं बताया था कि आप दर्श पूर्णमास याग करते हो, किस आधार पर कर रहे हैं आप? शास्त्र के आधार पर। इसे शास्त्र कारण आपके कर्म के प्रति और कर्म के कारण लोगों के प्रति, और इस प्रकार का लोक सिद्धि इसलिए शास्त्र से जन्य सिद्धि है। क्योंकि जो शास्त्र कहता है वो सत्य कहता है, वो साधु कहता है, शास्त्र कभी गलत नहीं कह सकता। इसे शास्त्र साधु है, तज्जन्य कर्म वो भी साधु है, कर्मजन्य लोक भी इसलिए साधु है। इसे साधु तो सर्वत्र अनुसूचित होने का कारण हो गया और ये सब विशिष्ट कार्य हो गए। अब यहाँ पर भी कहेंगे, देखिए साधु पृथ्वी दृष्टि में कहेंगे यहाँ पर बाद में, साध्वर्तस्य लोकाधिकारेषु कारणस्य अनुगतत्वात् मृदादिवत् घटाधिकारेषु। साधु शब्द वाच्य अर्थो धर्मो ब्रह्मवा, शब्द बता रहे ना स्पष्ट। साधु शब्द वाच्य क्या है? पदार्थ। साधु शब्द वाच्य पदार्थ क्या है? कहते धर्मो ब्रह्मवा। सर्वदा भी लोकाधिकारेषु अनुगतो, और दोनों के दोनों में से कोई भी अर्थ लीजिएगा, ये सर्वथा सब प्रकार से लोकादि समस्त कार्यों में अनुगत वस्तु है। यथा यत्र घटाय दृष्टि मृदाय दृष्टि अनुगता एवं सा, जिस प्रकार से आप देख लीजिए घटाय दृष्टि जहाँ हो रही है घट वस्तु में, वही मृदादि दृष्टि भी अनुगत ही होती है। तथा साधु दृष्टि अनुगता एवं लोकादि दृष्टि, इसे साधु दृष्टि से अनुगत ही लोकादि दृष्टि हो सकती है। साधु दृष्टि को परित्याग करके केवल लोक दृष्टि असंभव है। धर्मादि कार्य लोकादि नाम, धर्मादि का कार्य साधु शब्द वाच्य धर्म है, आदि से ब्रह्म, धर्म आदि कहते हैं इसलिए धर्म और ब्रह्म इसका कार्य है। आप कर्म दृष्टि विचार करते हैं तो धर्म का कार्य हो गया लोक, और उपनिषद दृष्टि से विचार करते हैं तो ब्रह्म का कार्य है। कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म की उत्पत्ति है। लोकादि नाम यद्यपि कारणत्वम अविशिष्टम ब्रह्म धर्मयो हो, ये भी बात है। लोकों के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, ब्रह्म में कारण और धर्म में कारण तो बराबर है, यानी कि ब्रह्म में मायावच्छिन्न मान करके कारण ब्रह्म जो माना गया, और उस कारण ब्रह्म से कार्य उत्पन्न हुआ क्यों? कभी जीवों के कर्म के लिए। इसलिए ब्रह्म में और धर्म में कारण यद्यपि समान है, अंतर क्या है? कहीं ना कहीं तो अंतर है, क्यों दो मान रहे हो? तथापि धर्म एवं शब्द वाच्य साधु शब्द वाच्य इति उत्तम, फिर भी धर्म ही साधु शब्द वाच्य मानता हूँ कि धर्म साधु को कार्य के साथ क्रिया के साथ जोड़ दिया। साधुकारी साधुर्भवति ये कहा है। साधु कर्मों को करने के स्वभाव वाला होने से लोग क्या कहते हैं उस व्यक्ति को? साधु भवति, ऐसा कहते। श्रुति है इति धर्म विषय साधु शब्द प्रयोगात, इस तरह से धर्म का अनुष्ठान करने वाले के स्वभाव वालों के प्रति साधु शब्द का प्रयोग स्वयं श्रुति कर रही है। अतएव सिद्ध होया साधु शब्द का मुख्य अर्थ धर्म ही लेना उचित है, और धर्म ही कारण है लोगों के प्रति। ननु लोकाधिकारेषु कारणस्य अनुगतत्वात् अर्थ प्राप्त एवं दृष्टि इति साधु सामर्थ्य परिस्थिति न वक्तव्यम। तब पूर्व पक्ष ने कह दिया, अगर तो विधि क्यों कर रहे हो? जब लोकों का लोक कार्य है तो कारण निश्चित रहेगा ही, अतः सामत्व या साधुत्व उसके अंदर पहले से ही विद्यमान है। अब उसको विधान क्यों करने जा रहे हैं? क्या जरूरत है? लोकादि कार्यों में कारण निरंतर नित्य अनुगत होने के कारण अर्थ प्राप्त अर्थतः सिद्ध है। लोक दृष्टि करो कहने से साधु दृष्टि भी अर्थतः सिद्ध हो गया। मीमांसाकार में तो बड़ा न्याय बनाया है, अर्थात दर्तो न स लोक न स चोदनार्थ, अर्थात दर्तो न स चोदनार्थ, एक सूत्र ही है, न्याय उनकी है। मीमांसा आनंदगिरी का प्रथम प्रकट के इस पन्ने में अंतिम पंक्ति में दिख रहा है, अर्थात दर्तो न स चोदनार्थ, जो तत्व अर्थतः प्राप्त है उसको अतिदेश नहीं किया जाता है। अर्थतः प्राप्त वस्तुओं का अतिदेश नहीं होता। अतएव हमें आदेश करना है तो विधि करनी पड़ेगी।
ये वह सिद्ध किया मीमांसा है। उन्होंने जो लिया है दर्श पूर्णमास प्रकरण को लिया। दर्श पूर्णमास में आज से ही अनुयाज यागों को अनुष्ठान किया जाता है। दर्श पूर्णमास में जो आज है घी है उसी से ही अनुयाज नामक यागों को, अनुयाज प्रयाज जो सुप्रसिद्ध है, सुने होंगे आप लोग सभी। पंच प्रयाज जो है 3 अनुयाज होते हैं। अनुयाज याग सदा ही घी से ही होता है। और घी पे रंग रंगीला थोड़ा जोड़ा जाए, पीला नीला हरा ऐसा घी थोड़ा होता है। घी तो घी है, वो तो शुद्ध है, साफ है, ये प्रसिद्ध है। अब आपने उसे मिला दिया वो बात अलग चीज है, नहीं तो स्वतः से जो घी का स्वरूप क्या है, विशुद्धत्व है। घी में विशुद्धत्व स्वतः सिद्ध है, उसको हमें विधान करने की जरूरत है। शुद्ध घी से करो, जैसे आज के लिखते शुद्ध घी है, कहने की कोई जरूरत नहीं, घी तो शुद्ध होता है, ये उसको शुद्ध घी कहते हैं। और उसे भी खराब कर दिया, शुद्ध गाय की घी है बोलते, अरे गाय कब अशुद्ध हुई पता नहीं, शुद्ध गाय की घी है। अरे अरे ये भी तो कहीं मिलता नहीं, शुद्ध भैंस का क्या अलग मिलता है नहीं, गाय से भैंस भी ले लेते हैं। इसलिए गाय का शुद्ध घी खाते तब खा सकते थे भाई, गाय की शुद्ध घी है ये, इसलिए भैंस आदि की जगह दूध से बना हुआ घी को इस्तेमाल मिलाया हुआ नहीं है। ये शुद्धत्व विशेषण उन्होंने जो दिया है दुकानदारों ने मिलावटीपन को दूर करने के लिए। गाय से भैंस कोई मतलब ही नहीं है, गाय भैंस बराबर है उनकी, वो घी में मिलावट नहीं, इस बात को बोध कराने के लिए शुद्ध शब्द प्रयोग किया, इसलिए शुद्ध घी लिखा जाता था। अब वो शुद्ध घी तो कोई वचन ही नहीं, इसका सच बोल ही नहीं पा रहे, तो होती नहीं, क्या करें, इसे उन्होंने चालाकी करी, शुद्ध गाय की घी को, और गाय तो कभी अपवित्र होती नहीं है, इसलिए तो ठीक है, शुद्ध गाय की ही है, शुद्ध गाय की मिलावट घी वास्तव में है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है जो अर्थतः सिद्ध वस्तु है ना, उसको विधान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां क्या किया, अग्निशोमी पशुयाग जब आया प्रकरण में, अग्निशोमी पशुयाग में भी अनुयाज का अनुष्ठान करने के लिए उन्होंने कहा प्रषदाज्यम कह दिया। प्रषदाज्यम कह दिया मैंने दही मिश्रित घी को इस्तेमाल करो बोल दिया, शुद्ध घी नहीं। ये कहने की क्या जरूरत, प्रषदाज्य का विधि वहां पर विचार, अग्निशोमी पशु प्रकृतिगत आज्य यद शुद्धत्वं तन्नादिश्यते। इसलिए अग्निशोमी पशु में जो अनुयाज का द्रव्य होता जो आज्य है उसमें शुद्धत्व का आदेश नहीं करेंगे। इसलिए विकृतिगत प्रषदाज्य अनुयाजान यजति, इसलिए विकृतिगत जो प्रषदाज्य के द्वारा अनुयाजों का हवन किया जाता है। इस वाक्य क्या है, प्रषदाज्य अनुयाजान यजन्ति ऐसे कहा गया है। इस विधि वाक्य के अनुसार प्राकृत शुद्धत्व के स्थान में प्रशस्ता का विधान कर दिया है, जबकि प्रकृति में शुद्धता अर्थता प्राप्त है, विहित नहीं है। लेकिन उसके अपलाप करने के लिए विकृति में क्या किया, प्रशस्ता का विधान किया, तब वह एक न्याय बनाया कि वास्तव में प्राप्त ही नहीं है, इसे नियम विधि नहीं कहना, प्रशस्ता अपूर्व विधि है, ये सिद्ध किया। नियम पक्ष की स्थिति ना, यदि विशुद्धत्व राम का चीज प्रकृति से विकृति में आया होता तब अब कहते प्रशस्ता ही नियम विधि हो गया। तब वो न्याय लगाया उन्होंने कि नहीं नहीं, कोई भी चीज अर्थतः सिद्ध वस्तु यदि है प्रकृति में, उसका द्वेष करके विकृति में लाएंगे नहीं। अतएव प्रकृतिगत जो अर्थता प्राप्त आज्यस्त शुद्धत्व नाम का जो गुण है वो विकृति में प्राप्त नहीं है। अप्राप्त अवस्था में प्रशस्ता का विधान करने से उस आज्य का भी गुणभूता जो प्रशस्ता है वो अपूर्व विधि करके उन्होंने वहां सिद्ध किया। तद्वत यहाँ पर भी समझना है, इसलिए पूर्व पक्षी का खंडन करना है। तो पूर्व पक्षी ने कहा लोकाधिक कार्यों में कारण अनुगत जो चीज है अर्थतः प्राप्त था, अतएव तदृष्टि साधु सामयिति उपास्ते इति न वक्तव्य। इसलिए वह साधुत्व दृष्टि से विशिष्ट जो है शाम का उपासना करने के लिए आप जो विधान किया साधु सामयित्य उपास्ते, यह विधान नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए।
न सिद्धांत जवाब देता है सिद्धार्थ पूर्णमास न्याय जो न्याय के आधार पर शास्त्र के दृष्टि है, क्योंकि शास्त्र गम्य दृष्टि को ही हम सर्वत्र अधिदेश कर सकते हैं। अर्थतः प्राप्त कोई भी धर्म हो, कोई भी चीज हो, वस्तु, उसको हम कभी भी कहीं भी अधिदेश नहीं कर सकते। इसलिए ये बात तो जरूर है, अर्थतः कारण स्वरूप होने के नाते साधुत्व दृष्टि अर्थतः प्राप्त था, लेकिन उसको हम अधिदेश करके कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते जब तक हम उसको शास्त्र से अपूर्व विधि कहीं न कहीं करेंगे नहीं तो अन्य विकृति में जा नहीं सकता। इसे साधु सामक करके हम जब प्रकृति में कथन कर दिया, अब आगे आने वाले समस्त पंचविध सप्तविध सामों में साधुत्व दृष्टि अनुगत होकर अतिदेश हो जाएगा। इसे उसका अपूर्व विधि करना जरूरी था। सर्वत्र ही शास्त्र प्राप्त एवं धर्म उपास्या न विद्यमाना भी अशास्त्रीय आ गया ना, क्योंकि सर्वत्र नियम है, कोई भी उपासना होगा, कोई भी कर्म कांड होगा, कोई भी क्रिया जिन किसी प्रकार के कार्य का उत्पादन करने जा रहे हैं, वह शास्त्र प्राप्त धर्मों को ही हम उपासना में ग्रहण कर सकते हैं। न विद्यमाना भी, भले उस वस्तु में विद्यमान और भी बहुत सारे गुण है, लेकिन वो हमारा द्वारा तत्गुण विशिष्ट उपासना में करना ही नहीं है। विद्यमान न विद्यमाना भी अशास्त्रीय, जो शास्त्रविद नहीं है लेकिन वस्तु में विद्यमान है, तो उन गुणों को लेकर के उपासना कभी नहीं करना चाहिए। जिन गुणों से कहा गया उन्हीं गुणों से केवल उपासना, बस बाकी वहां सैकड़ों गुण भरे रहे, उसे क्या लेते। हाँ वही था ना, प्रकृति में जो अपूर्व विधियां हैं उन्हीं अपूर्व विधियों को हम ला करके अधिदेश में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन अपूर्व विधि जिस वस्तु को लेकर कहा गया है उस वस्तु में विद्यमान अनेक अन्य गुण है जो अर्थतः सिद्ध है, उस अर्थ सिद्ध उन गुणों को लेकर के आप जो है विकृति में जोड़ेंगे नहीं। हाँ, जो विहित गुण है उतने ही जोड़ सकते हैं आप, अविहित गुणों का निर्देश भले ही वो विद्यमान भले रहे लेकिन विहित नहीं है, वो अशास्त्रीय। इसे इन्होंने कहा विद्यमान भी अशास्त्रीय ते न उपास्य, उनका उपासना नहीं करनी चाहिए। उसी पर इन्होंने नीचे दिया था न शास्त्र गम्यत्वात् के ऊपर ही यश्च अर्थादर्थो न चौदार्थी न्यायी उत्तम विवृणोति सर्वत्र शास्त्र प्राप्त इत्यादि। इस अनुसार प्रकरण को हमने सूत्र को लेकर वहां टिप्पण बनाया था जिसको हमने सुनाया। अच्छा, इसलिए फिर धर्म इसलिए क्या हो गया, मुख्य अर्थ हो गया साधुत्व का। साधुत्व का कारण तो स्वरूप कहाँ है, मुख्य में धर्म में ही मुख्य प्रयोग है, और फिर ब्रह्म में इसका तो गौण मानना पड़ेगा। धर्म साधु शब्द वाच्यता, साधु शब्द वाच्यार्थ धर्म में प्रधान है, साधु शब्द वाच्यार्थ ब्रह्म में गौण मानना है। इसलिए आनंद की दूसरे पद लिखा है धर्म एव तथापि वक्तव्य ब्रह्मणि तु परमानंद साधु शब्द भक्त्या गमयितव्य है ना। दूसरी पंक्ति की ब्रह्म में जो परमानंद बुद्ध ब्रह्म में जो साधु शब्द वाच्यता कहा है भाष्य करने, वाह कहा था ना भाष्य करने धर्मो ब्रह्म वाह, इसलिए धर्म को पहले रखा बाद में ब्रह्म को, क्योंकि धर्म ही प्रधान रूप में स्वीकार करने है और ब्रह्म में भक्त्या माने गौण्य दृष्टि आई था, गौण दृष्टि से वहां पर इस श्लोकों का कारण स्वीकार किया जा सकता है। अच्छा, अब आइए मंत्र में लोकेशु पंचविध गंसामोपासीत पृथ्वी हिंगारः अग्नि प्रस्ताव अंतरिक्षम उद्गीत आदित्य प्रतिहार द्यौर्निधनम इति ऊर्ध्वेषु। यहां से आरंभ करके ऊपर की ओर जा रहे, इस श्लोक से आरंभ करके ऊपर की ऊर्ध्व गमन का रास्ता, साम में ऊर्ध्वत्व आरंभ से अंत को लेकर के एक मैंने एक है, फिर अंत से आरंभ तक आना दूसरा है, ये दोनों मिला करके एक उपासना है ऊर्ध्व का, क्योंकि जीव का क्या है गति और आगति,
उपासना का फल भी क्या है? गति और आगति। अतएव ऊर्ध्वेषु अधस्सु दोनों लेना पड़ेगा, दोनों तरफ से घटाएंगे। लोकेशु पंचविधम समुपासिता, लोकों में सत्वी है देखने में, इसलिए सीधा हम अर्थ ऐसा कर देंगे पहले, लेकिन वास्तव में ऐसा अर्थ नहीं है। पंचविधम साम उपासिता, पंच अवयव वाले, पांच भक्ति या पंच प्रकार है ना, साम के अवयव में उपासना करनी चाहिए। और जो सप्तमी है इसको कर देना विद्या, और जो प्रथमा है उसको सप्तमी। लोकान सामसु उपासना, लोगों का दृष्टि सामों में करना है, उल्टा करना है विभक्तियों को। बात कर विचार करेंगे, सारी बातें आएगा। पृथ्वी हिंगार, अतः पृथ्वी दृष्टि हमें हिंगार में करना है, यानी कि पृथ्वी में हिंगार का दृष्टि, ऐसा नहीं, पृथ्वी की दृष्टि हिंगार में करना है। अग्नि का दृष्टि प्रस्ताव में, अंतरिक्ष का दृष्टि उद्गीत में, आदित्य का दृष्टि प्रतिहार में, और द्युलोक का दृष्टि निधन रूप अवयव में करनी चाहिए। इस प्रकार ऊर्ध्व क्रमण, ऊर्ध्व गमन के आधार पर ये दृष्टि, ये गति है, आगति की बात नहीं। यहाँ कर्म करके उपासना करके आप जाएंगे तो अधिक से अधिक वहां तक जाओगे, फिर वहां से जब लौटोगे तो कहां तक आओगे? पृथ्वी में ही लौटना है। इसलिए आगति ठीक विपरीत क्रम से बोलेंगे। भाष्यकार लोकेशु मने पृथ्वी आदिशु पंचविधम पंच भक्ति भेदेना पंच अवयव भेदेना पंच प्रकारम, या पंच प्रकार से विद शब्द का विध प्रत्यय ना, प्रकार में विधा होता है, इसलिए कह दिया पंचविधम कर पंच प्रकारम भी ले सकते हो। साधु समस्तम समुपासित, इस प्रकार साधु तो दृष्टि से विशिष्ट समस्त जो सामों में पंच अवयवों में विभक्त करता हुआ, अतः पंच प्रकार से पंच अवयवों में आपको उपासना करना है। खत्म। किस प्रकार से होता है वो? कहते पृथ्वी हिंगार इत्यादि। या फिर वापस लौटते लोग की शिव शक्ति के ऊपर विचार करें।